यह अदालत इस तलाक को मंजूर करती है। जज साहब की इस घोषणा ने कोर्ट में खड़े विक्रांत और पायल के चेहरों की चमक धूमिल कर दी। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त थे, लेकिन यह उनकी खुशी का कारण था या दुख का, कहना मुश्किल था। उनके रिश्तेदार और एडवोकेट प्रसन्न मुद्रा में विजयी मुस्कान के साथ कोर्ट परिसर से बाहर आ गए। विक्रांत का दिल टूट चुका था। भारी कदमों से चलता हुआ वह बाहर कॉफ़ी हाउस में जा बैठा। पायल भी स्कूटी पर सवार होकर जाने लगी। उसका चेहरा भावहीन था, जिसे पढ़ने में वह असफल रहा। जीवन के ऐसे क्षण बहुत विचित्र होते हैं जब हार जीत को समझना ही कठिन हो जाता है। दोनों परिवारों के रिश्तेदार जा चुके थे। दोनों एडवोकेट जो कोर्ट में एक दूसरे से बेइंतहा झगड़ रहे थे, अब एक दूसरे का हाथ पकड़े प्रेम से चाय पी रहे थे। किन की जिंदगी टूटी, किन के सपने बिखरे, किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। सभी रिश्तेदार और परिजन अपनी आन शान पर आई तोहमत को तलाक रूपी परिणाम में बदलकर अब रुखसत हो चुके थे। अब उनकी दखलंदाजी की कोई और संभावना नहीं बची थी। पायल अब उसके सामने से गुजर रही थी। एक नज़र उसने विक्रांत को देखा। दोनों ठिठके भी, लेकिन शायद अहम की दीवारें भावनाओं से ज़्यादा मजबूत थी। वह स्पीड बढ़ाकर निकल गई। उसका आक्रोश शायद स्कूटी की स्पीड पर निकल रहा था। तभी तेज कर्कश आवाज़ गूंजी और विक्रांत ने पायल की स्कूटी को सामने से आती कार से टकराते देखा। वह दौड़ पड़ा। पायल सड़क पर बेसुध पड़ी थी। सिर से बहते खून को देखकर वह घबरा गया। वो फौरन उसे उठाकर ऑटो से अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। पायल की आंखें मुनती जा रही थी। विक्रांत का डर बढ़ता जा रहा था। अस्पताल में उसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन उसे इस हालत में छोड़कर वह जाने को तैयार नहीं था। नियति के खेल भी कितने अजीब होते हैं। इंसान जब करीब हो तो दूर हो जाते हैं, और दूर रहने पर मुहर लग जाए तो नज़दीक आना संयोग बन जाता है। ज़्यादा दुखद पहलू तो यह था कि एक्सीडेंट की खबर उसके भाई भाभी को मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक दोनों का अस्पताल में आगमन नहीं हो पाया था। खून के रिश्ते अक्सर विपरीत अनुभव देते हैं। पायल के माता पिता तो थे नहीं, बस भाई और भाभी थे। भाभी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से कम नहीं थी। दूसरे पायल के बड़े जीजा भी कुछ ज़्यादा ही समझदार थे। हकीकत यह थी कि पीहर में उन दोनों की ही चलती थी, जिनकी सोच में भावनाओं से ज़्यादा जोड़ तोड़ के कारनामे छुपे होते थे। पायल को होश आ गया था। वह असमंजस भाव से बोली, आप यहाँ? क्यों, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? दुखी स्वर में विक्रांत बोला। आप जीत गए, मैं हार गई। इस शादी से मुक्त हो गए आप। एक चरित्रहीन महिला के साथ यहाँ आपको और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए विक्रांत। पायल प्लीज़ पहले अपने आप को देखो। मैं क्रिमिनल, नालायक, दहेज का लोभी, तुम्हें टॉर्चर करने वाला। अब तुम मुक्त हो गई मुझसे। स्वतंत्र रहो, जैसा मन करे खुशियों को महसूस करना आप। पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय ऐसे ही निःशब्दता से निकल गया। फिर धीमे स्वर में बोली, पैर का ऑपरेशन नहीं करवाया ना आपने? नहीं, अब दर्द महसूस नहीं होता मुझे। विक्रांत शांत स्वर में बोला, क्यों? मैंने कसम दिलाई थी अपनी, वो तो मान लेते। मुझे ऑपरेशन से भी बड़ा काम करना था पायल। आप कब समझोगे? अपने लिए भी जीना सीखो, सबका ख्याल, लेकिन खुद। उदास पायल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। नहीं, अगर ख्याल रखता तो तुम्हें यूं न खोता। एक हारा हुआ इंसान हूँ मैं। ऐसा न कहते विक्रांत, शायद मेरी नियति ही ऐसी थी। माहौल बहुत गंभीर हो गया था। विक्रांत पायल की आंखों में आए आंसुओं को पहुंच रहा था। सुनो, अब मुझे वो कोर्ट डिग्री वाले 6 लाख रुपए मत देना। अरे नहीं, वो तो मैं ज़रूर चुकाऊंगा तुम्हें, चाहे खुद को बेचना ही क्यों ना पड़े। विक्रांत दृढ़ स्वर में बोला, प्लीज़ विक्रांत, मुझे नहीं लेने पैसे। क्यों, अब क्या हुआ? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील मुझे असक्षम साबित करने पर तुला था, तुम्हारा ख्याल रखने में नाकाबिल। विक्रांत के स्वर में आक्रोश उभर रहा था। मुझे अब आत्मनिर्भर बनना है। कोई रख रखाव, कोई जिम्मेदारी किसी और की नहीं। पायल गंभीर हो गई। नहीं पायल, तुम पैसे ले लेना। मैं नहीं चाहता तुम अब दर दर की ठोकरें खाओ। भैया भाभी के आगे हाथ फैलाओ। पायल का चेहरा मुरझा गया। विक्रांत ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कितना भी दिखावा करे, लेकिन हकीकत यही थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी डॉक्टर चेकअप के लिए आ गए। विक्रांत उनसे पायल की हालत जानने को बेकरार था।
डॉक्टर ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, मिस्टर, अपनी वाइफ का ख्याल रखो, बच ही गई आज, वरना। विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पिछले 2 साल से दोनों अलग रह रहे थे। तलाक की पहल पायल की ओर से हुई थी। इसमें उसकी भाभी और जीजा की मुख्य भूमिका थी, जिनकी सोच विक्रांत से कभी मेल नहीं खाई। सच तो यह था कि वह आज भी उसे दिल से चाहता था। तलाक को रोकने के लिए उसने कई बार प्रयास भी किया, लेकिन बातचीत से संपर्क स्थापित ही नहीं हो पाया। कोर्ट में भी दोनों बोलने को हुए, लेकिन भाभी दीवार की तरह हमेशा बीच में खड़ी मिली। डॉक्टर जा चुके थे। पायल फिर से बोलने लगी, आप घर जाइए प्लीज़, आपकी मम्मी खुशखबरी सुनने को तड़प रही होंगी। तो मैं इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? दुखी मन से विक्रांत बोला, अरे अब हमारा रिश्ता ही क्या रह गया है? एक मुहर ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, तुम मुझे ही दोष क्यों दे रही हो? तलाक के पेपर्स तो तुम्ही ने भेजे थे। चलो छोड़ो, अब सब बदल गया है, अलग रास्ते, नई जिंदगी, इसलिए फॉर्मेलिटी छोड़ो। पायल की हंसी के पीछे का दर्द साफ झलक रहा था। एक बात पूछूं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे किसी और से प्रेम संबंध थे? विक्रांत ने उदार स्वर में पूछा। नहीं, मैं जानती हूँ आप ऐसे नहीं हो। तो फिर तुमने कोर्ट में मेरे लिए ऐसी बातें क्यों कही? इसलिए ताकि आप मुझसे पीछा छुड़ा सको? आपके घर वाले यही तो चाहते थे कि मैं आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊं। विक्रांत कुछ और बोल पाता उससे पहले ही पायल के भाई भाभी दनदनाते हुए आ पहुंचे। भाई विक्रांत पर गरजने लगा, मिस्टर, अब क्या जान लेकर ही मानोगे मेरी बहन की? विक्रांत खून का घूंट पीकर रह गया। वह हंगामा खड़ा करना व्यर्थ था। भाई पायल को समझा रहा था कि सब विक्रांत का ही किया धरा है। वो बदला लेने के लिए उसकी जान तक ले सकता है। पायल अब और चुप नहीं रह सकी। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। विक्रांत का वहाँ रहना अब और संभव नहीं था। घर पहुँचते ही उसे एक और झटका लगा। ड्राइंग रूम में बहन बहनोई वगैरह सब जीत का जश्न मना रहे थे। टेबल पर मिठाई सजी थी। मानव मन की ऐसी विचित्रता पर उसे कोफ्त होने लगी। क्या इंसान इतना असंवेदनशील हो सकता है? व्यथित मन से वह अभी भी अपनी जीत हार को समझने में लगा था। रात के 9 बज रहे थे। बिस्तर पर पड़ा विक्रांत करवटें बदल रहा था। उसे आज जीवन का कड़वा सच महसूस हो रहा था। रिश्ते की अहमियत तभी समझ आती है जब सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। पायल 2 साल पहले घर छोड़कर जा चुकी थी, पर एक उम्मीद थी कि वो वापस जरूर आएगी। लेकिन आज कोर्ट की मोहर ने वह उम्मीद भी खत्म कर दी थी। उसकी आंखें नम हो गई। अलमारी में आज भी पायल की कुछ साड़ियाँ कपड़े रखे थे, जिन्हें विक्रांत ने स्मृतियों की धरोहर समझकर सहेज रखा था। पायल का अक्स अब चेहन से हटने को तैयार नहीं था। भले ही वह कड़वा बोलती थी, लेकिन उसकी हर जरूरत को बिना कहे समय से पहले समझ लेना उसकी खूबी थी। नींद कोसों दूर थी। उसे बीते 5 वर्षों का घटनाक्रम याद आने लगा। बिना माँ बाप की पायल का रिश्ता आते ही घर में भूचाल आया था, लेकिन उसकी फोटो ने विक्रांत का दिल जीत लिया था। सुंदर, सुशील और जमाने की 27सी दबी छुपी छवि को विक्रांत ने आंखों ही आंखों में पढ़ लिया था। जब वह उसे देखने गया, तब गंभीर मूरत की तरह बैठी पायल की आंखों ने बहुत कुछ बयां कर दिया था। उसमें अन्य लड़कियों जैसा उमंग और जोश नजर नहीं आता था। उसके एक कथन, आपको जीवन में मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ने विक्रांत का दिल जीत लिया था। इस एक पंक्ति ने ही शादी का फैसला कर दिया था। ससुराल में पायल ने अपने वायदे को पूरा कर निभाया, लेकिन शायद परिस्थितियों के साथ वह समायोजन नहीं कर पाई। अम्मा गाए बगाए उसे कोसने से बाज न आती। फिर जब छोटी बहू अमीर घराने से आ गई, तो पायल का जीवन और कठिन हो गया। विक्रांत के पास कोई स्थायी रोजगार नहीं था, जबकि छोटा भाई सीए बन चुका था। भाई की बड़ी आमदनी ने विक्रांत को बड़े से छोटा बना दिया और पायल को और ज़्यादा महत्वहीन। वह टूटती चली गई। 3 साल ऐसे ही किचकिच में बीत गए और एक दिन विक्रांत की अनुपस्थिति में उसके भाई और जीजा उसे पीहर छोड़ गए। अब बात मान सम्मान और अहम में फंस गई। जिन्हें अपने जीवन का फैसला करना था, वो अन्य लोगों के अभिमान में उलझ कर रह गए। विक्रांत ने पहल भी की, लेकिन सामर्थ्य नहीं होकर उसने भी घुटने टेक दिए। पायल शायद इतनी निराश हो चुकी थी कि अब उसे ससुराल से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। अचानक मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर पायल का नाम डिस्प्ले हुआ। विक्रांत ने तपाक से कॉल रिसीव किया। पायल भर्राई आवाज़ में बोल रही थी, भैया ने बहुत गलत कहा आपके लिए, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ।
छोड़ो ये सब, कैसी तबीयत है? अब कौन है तुम्हारे पास अस्पताल में? विक्रांत ने पूछा। कोई नहीं है। अकेली हो? खाना खाया है या नहीं? नहीं, इच्छा नहीं खाने की। हद करती हो, रुको मैं आता हूँ। अरे नहीं, आप परेशान ना हो। पागल हो? रात में तबीयत बिगड़ गई तो? कुछ नहीं बिगड़ेगा विक्रांत, मौत मेरे नसीब में नहीं। प्लीज़ पायल, ऐसी बातें मत करो। मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विक्रांत ने एक पल की भी देरी किए बिना अस्पताल का रुख किया। थोड़ी देर में वो पायल के सामने था। होटल से उसने खाना भी पैक करवा लिया था। पायल के चेहरे पर चमक साफ दिख रही थी। मुझे पता था आप ज़रूर आओगे। लो खाना खा लो पहले। कैसा हाल बना लिया है तुमने? विक्रांत लाड से बोला। नहीं, हालत तो आपकी ज़्यादा ख़राब है। दवा नहीं लेते आप? अरे दवा वगैरह सब लेता हूँ, पैसे भी हैं अब। 4 लाख जमा कर लिए हैं, वो तुम ले लेना। पायल उसे निहार रही थी। भारतीय पति पत्नी का संबंध सदैव अप्रचारित किस्म का होता है। जरूरत के समय यह ज़्यादा प्रगाढ़ साबित होता है। पायल हाथ धोना चाहती थी। विक्रांत ने उसे सहारा देकर उठाया और वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा। कुछ देर बाद दोनों खाना खाने लगे। मनपसंद सब्जियां देखकर पायल पूछ बैठी। आपको अब भी याद है मुझे क्या पसंद है? क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? विक्रांत ने भावपूर्ण स्वर में पूछा। पायल मौन रही। दोनों खाना खाने लगे। विक्रांत ने उसे सहारा दे रखा था। सहारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, जिसकी जरूरत प्राय सभी को रहती है। कुछ पल की मौन स्तब्धता के बाद विक्रांत बोला। पायल, मेरी एक बात मानोगी? क्या? पायल के स्वर में उम्मीद की झलक महसूस हो रही थी। वापस चलो तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पायल के मुंह से शब्द उच्चारित नहीं हो रहे थे। उसका सिर विक्रांत के सीने से सट गया। विक्रांत ने उसे बाहों में भर लिया। पूर्व में हुई गलतियों को दोनों ने समय रहते सुधार लिया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप कहानी को शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। इसी तरह कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद।